ठीक है, तो ये बात समझ में आ रही है। हमने सिस्टम्स को समझने के लिए या बिजनेस के प्रोसेस को समझने के लिए, ठीक है, तो एक तो वो चीजें जो हम पढ़ते हैं कि टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं आप लोग, ठीक है ना, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स पढ़ रहे हैं और डेटाबेस पढ़ेंगे और ये चीज़ें पढ़ेंगे, लेकिन ये सब चीज़ें इस्तेमाल कब करेंगे? जब मुझे सिस्टम समझ में आएगा। तो मुझे एक प्रोडक्शन का सिस्टम समझना है। प्रोडक्शन का सिस्टम, ये प्रोडक्शन का सिस्टम है और ये कस्टमर ऑर्डर करेगा, रॉ मटेरियल मिक्स होगी और मेरे अपने एम्प्लॉयज होंगे, ठीक है। सेल फोरकास्ट मैंने बताई कि आज कितना या आज या महीना जो भी है सेल्स फोरकास्ट। बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्वार्टर का बनाएंगी, 3 महीने की सेल्स फोरकास्ट बनाती है। लेकिन अगर मैं छोटा सा बर्गर का स्टॉल हूँ या लेमिनेट स्टैंड हूँ तो रोजाना का देखूंगा, जो मैं ठेले पे रख के लाऊंगा रॉ मटेरियल, ठीक है, खरीद के रखता हूँ, ठीक है। और मेरे साथ मेरा एक छोटा बच्चा है जो मेरे साथ बनाता है, मदद करता है, तो ही इज माई एम्प्लॉय, ठीक है ना, वो लेबर है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? कोई बात मुश्किल तो नहीं लग रही? कोई चीज नहीं समझ में आ रही? ठीक है, तो लेमिनेट सिस्टम में 3 एक्सटर्नल एंटिटीज हैं, कस्टमर है और प्रोडक्शन वाले लोग हैं और वेंडर है जो रॉ मटेरियल देता है। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक? क्लियर है भाई? अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। यस सर। अब मैंने उसको ब्रेक कर लिया, ठीक है ना, सेल्स में, प्रोडक्शन में, प्रोक्योरमेंट में और पेरोल में। जो मेरा सिस्टम था जीरो, यहाँ जीरो था, लेमिनेट का सिस्टम यहाँ है। तो इसको लेमिनेट नहीं देखिए, अगर आप फैक्ट्री देखेंगे तो फैक्ट्री में एक सेल्स का सिस्टम है। मैं फॉर एग्जांपल चिप्स बना रहा हूँ और चिप्स सेल भी करता हूँ, लेकिन चिप्स बनाने से पहले उसको प्रोड्यूस करता हूँ। लेकिन प्रोड्यूस करने से पहले क्या करता हूँ? नंबर 3, रॉ मटेरियल यानी आलू खरीदता हूँ, मैं मसाले खरीदता हूँ, तेल खरीदता हूँ, प्रोक्योर कर खरीदता हूँ। लेकिन सिर्फ बनाने के लिए मुझे मेरे पास स्टाफ चाहिए, ठीक है ना, लोग चाहिए, जो एम्प्लॉय चाहिए, ठीक है। तो ये समझ में आ गई? ये उसको मैंने ब्रेक किया, सेल्स में, प्रोडक्शन में, प्रोक्योरमेंट में, पेरोल में, ठीक है। एक्सटर्नल एंटिटीज वही है, एम्प्लॉय है मेरे, ये कस्टमर है और ये मेरा वेंडर है। क्लियर है? ये अभी यहाँ तक बात समझ में आ रही है? सेल्स, प्रोडक्शन, प्रोक्योरमेंट, ये मैंने तोड़ लिया अपने लेमिनेट के सिस्टम को। क्लियर है? यहाँ तक कोई मसला तो नहीं हो रहा? क्लियर है भाई? यस सर। ठीक है, ठीक है। तो इससे होता क्या है, इससे आपको सिस्टम समझ में आता है। तो एक्चुअली अब ये जो सेल्स का सिस्टम है ना, इसकी कुछ स्क्रीन बनेगी, कुछ डेटाबेस बनेगी। तो ये करता क्या है? कस्टमर ऑर्डर करता है, तो कस्टमर ऑर्डर कैसे करेगा? कस्टमर का नाम होगा, आईडी नंबर होगा, नहीं आईडी की जरूरत नहीं है, ये जरूरत नहीं है, ये अब डिपेंडिंग ऑन द सिस्टम सेल्स की स्क्रीन बनेगी, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये फैक्ट्री है, तो वो सेल्स की स्क्रीन बनेगी, क्या मांगा था और कितनी क्वांटिटी थी, ये जाएगा हमारे किचन में या प्रोडक्शन में, और फिर वहां से तैयार होके कस्टमर के पास आएगा, सर्व प्रोडक्ट सर्व होगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये किचन वो है, क्या नाम है, एक रेस्टोरेंट है, तो मैं टेबल में बैठा हूँ, तो मैंने एक ऑर्डर किया है 2 बिरयानी, तो ठीक है, तो कस्टमर का ऑर्डर है 2 बिरयानी। अब वो जाएगा किचन में, प्रोडक्ट होगा, ठीक है ना, लेकिन किचन में वो चावल होने चाहिए और चिकन होनी चाहिए, मसाले होने चाहिए, वो मैं पहले से खरीद के रखूंगा, ठीक है। और ये वो लोग हैं जो एम्प्लॉई हैं, बना रहे हैं, ठीक है। बनाने के बाद उसकी टेबल में सर्व हो गया और जाने से पहले वो पैसे दे देगा, ठीक है। तो ये कस्टमर वाला पॉइंट हो गया, पेमेंट हो गई, कस्टमर का ऑर्डर हो गया, प्रोडक्ट सर्व हो गई, ठीक है। अब प्रोडक्ट सर्व जो है ना वो सेल से नहीं हो रही है, देखिए ना, प्रोडक्ट सर्व जो है वो किचन से हो रही है, नजर आ रही है आपको? ठीक है, कस्टमर का ऑर्डर सेल्स को गया और पेमेंट कर दी उसने, ऑर्डर भी दिया, पेमेंट भी कर दी, लेकिन उसको जो सेल प्रोडक्शन कैसे होगी? प्रोडक्शन जाहिर सी बात है यहाँ से कहीं हो रही होगी, ठीक है। अभी ऑर्डर मटेरियल, पेमेंट फॉर दी रॉ मटेरियल, ये वेंडर के साथ हो रहा है। ये एम्प्लॉई है, उनको मैं जो भी है दिहाड़ी देता हूँ, महीने की, दिन की या फिर हफ्ते की वेजेस देता हूँ या महीने के पैसे देता हूँ, वॉट, ठीक है ना। तो नॉर्मली ये वेजेस होती हैं जो शायद आप डेली वेजेस पे देते हैं या फिर वीकली वेजेस पे देते हैं, ठीक है।
तो ये चीज समझ में आई। ये लेवल 0 को हमने तोड़ा, 1 2 3 4, फिर एक एक को हम मजीद तोड़ लेंगे लेवल 2 के अंदर, जो कि हमें सिस्टम को समझने में आसानी होगी। तो ये लेवल 0, ठीक है। अब आप यहाँ जरा और ब्रेक कर लें लेवल 1 के ऊपर कि कस्टमर का रिकॉर्ड कैसे होगा। कस्टमर ऑर्डर जो है वो ब्रेक करेंगे तो जनाब कस्टमर होगा, ऑर्डर होगा, पेमेंट होगी। तो 1.1 1.2 1.3, अभी जो पीछे था ना 1, ये 1 था, इसको मैंने तोड़ दिया। इसी तरह 2 को तोड़ूंगा तो 1 1.1। तो आपको याद हो मैंने WBS दिखाया था, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। तो वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर भी यही था कि जी कस्टमर का ऑर्डर, पहले हमने लैमिनेट का सिस्टम देखा, फिर हमने कहा लैमिनेट के सिस्टम में 4 सिस्टम है, फिर 4 सिस्टम के जो सिस्टम है उनके अलग अलग हमने तोड़ लिए। तो ये लेवल 1 हो गया, या 2 कह लें इसको, 0 1 2 1.1 1.2 1.3, ठीक है। रिकॉर्ड ऑर्डर होगा, रिसीव पेमेंट होगी, और प्रोडक्शन सेल्स होगी, जिसका आपको पता होगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, क्लियर हो रही है भाई? डिकम्पोजिंग द प्रोसेस, ठीक है ना। ये डिकम्पोज WBS है जो हमने वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर पढ़ा था। मैंने आपसे कहा कि जी बैंकिंग का सिस्टम बनाना है, तो आप कहेंगे बैंकिंग सिस्टम होता क्या है। फिर मैंने कहा कि इसमें 4 सिस्टम होते हैं, फिर 4 के भी और ब्रेकडाउन। ये लेवल 2 है। किसका? ये प्रोडक्शन का। प्रोडक्ट सर्व होगी, प्रोडक्ट बनाई जाएगी, रॉ मटेरियल प्रोड्यूस होगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें इसी तरह से आगे चलेंगे। ये लेवल 3 हो गया, परचेज ऑर्डर होगा, रिसीव होगी आइटम, आइटम की इंस्पेक्शन होती है, क्वालिटी चेक की जाती है, और वेंडर को पैसे दिए जाते हैं, ठीक है। ये वो वाली चीज़ है, ठीक है। रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं तो लैमिनेट के अंदर आप जो भी चीज़ें खरीदेंगे, मटेरियल, मसाले और पानी, बर्फ़, जो भी है। ये नंबर 4 है कि जनाब पेमेंट कैसे होगी। तो कितने घंटे काम किया और कितने दिन काम किया, उसकी एम्प्लॉय आईडी, तो उसको हम पैसे देंगे। ये सारी चीज़ें, ठीक है। एंड दिस इज द लास्ट लेवल 1। ये मैंने उसको सबको समराइज कर दिया है। लेवल 0 कॉन्टेक्स्ट डायग्राम, लेवल 1 लेवल, या उसको समझ लीजिए इसकी टर्मिनोलॉजी अलग है, 0 लेवल, लेवल 1, लेकिन नॉर्मली इसको पहले वाले को लेवल 0 कहा जाता है, और दरमियान वाले को लेवल 1 कहा जाता है, इसको लेवल 2 कहा जाता है, ठीक है। ये है डायग्राम। तो आपको सिस्टम समझने में आसानी हो रही है कि जनाब ये सेल्स के चीज़ें हैं, यानी 2 स्क्रीन बनेंगी, एक रिकॉर्ड ऑर्डर होगा, और फिर देखा जाएगा कि पेमेंट हुई कि नहीं हुई। इसी तरह से प्रोडक्शन में क्या होगी, प्रोडक्शन सर्व करने से पहले प्रोडक्ट प्रोड्यूस कैसे होगी, स्टोर कैसे होगी रॉ मटेरियल, और फिर ये फ्लोर पे दी जाएगी। अब ये पूरा प्रोडक्शन का सिस्टम है, और बन जाएगी, फिर वो वेयर हाउसिंग होती है, फिर वो भेजी जाती है, ठीक है। ये रॉ मटेरियल खरीदा जा रहा है या इन्वेंट्री खरीदी जा रही है, तो लिस्ट ऑफ आइटम होंगे, सेलेक्टेड वेंडर्स होंगे। अब ये पूरा सिस्टम है इन्वेंट्री का, ठीक है। तो उसमें मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन मेरी समझ में आ गया। पेरोल में क्या है कि जी कितने घंटे काम किया और क्या रेट थे उसके, उसको मैंने मल्टीप्लाई किया, उसकी सारी चीज़ें। तो ये एक सिस्टम ओवरऑल पिक्चर समझ में आ गई। तो मुझे राइट वाले में लेवल 1 में थोड़ा सा नजर आ रहा है स्क्रीन कैसे बनेंगी, डेटा कैसे कौन कौन सी बनेंगी, ठीक है ना। यहाँ 2 स्क्रीन बनेंगी, ये 3 स्क्रीन, ये 3 स्क्रीन, ये 3 स्क्रीन, फिर इसकी डेटाबेस कैसे होगी, कितना बड़ा नाम होगा, कितनी वेजेस होगी, ये थोड़ा सा मैं समझ में फिर मजीद डिटेल में पूछूंगा। इसके अलावा तो कुछ नहीं है, नहीं इसके अलावा कुछ नहीं है। तो आई एम कंट्रोलिंग माई स्कोप, ठीक है ना। इसमें परचेज का सिस्टम कहीं प्रिक्योरमेंट है, सॉरी परचेज का सिस्टम है, प्रिक्योरमेंट इज ए परचेज, लेकिन उसके अलावा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो एनी क्वेश्चन कैन आई हैव? जी बिल्कुल, आप ये आपके ऊपर डिपेंड करता है ना, आप कितना उसको कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको सिस्टम कब तक समझ में आ रहा है? यहाँ तक अगर सिस्टम समझ में आ रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर इसकी फर्दर डिटेल है तो लेवल 2 पे भी चले जाएंगे। यस, क्लियर हो रही है बात? तो बिजनेस की नॉलेज होनी जरूरी है। ये अलग लोग होते हैं, सर ने बताया था, सिस्टम्स के अलावा यानी रिक्वायरमेंट इंजीनियर होते हैं, सिस्टम एनालिस्ट होते हैं, जो ये सब बना रहे होते हैं, और फिर ये आपको देंगे डिजाइन एंड डेवलपमेंट टीम को, ठीक है। तो क्लियर है, यहाँ तक बात खत्म हो गई, लेक्चर खत्म हो गया। कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। और आपको सैटरडे सूट करता है एक क्विज का, या फ्राइडे? मुझे इस फ्राइडे शायद सूट करता है, आप लोगों ने बताया था शायद, आई गेस। तो सॉरी 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 सॉरी, तो एक क्विज हो जाएगा 10 नंबर का इंशाल्लाह ताला। और
3 वीक्स रह गए हैं आपके एग्जाम में, तो एंड ऑफ दिस मंथ हमारे पास। ठीक है, कोई सवाल है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज विल क्लोज इट। आई हैव अनदर क्लास इन फ्यू मिनट्स। ठीक है भाई, थैंक यू वेरी मच। सर फाइनल कब होगा? सर फाइनल की डेट आ जाएगी, एक्चुअली नेक्स्ट मंथ है, 8 तारीख। 8 तारीख से अब तनी जून जुलाई, शायद जुलाई की 10 तारीख से है, तनी 5 तारीख से ऐसे कुछ है, बट अभी आ जाएगी डेट। अभी तो फाइनल डिसीजन हुआ है, हमें इन्फॉर्म किया गया कि भाई डेट 28 जुलाई को ख़त्म हो जाएगा। 28 से पहले होगा, 28 जुलाई से पहले होगा। मास ये शायद 5 से शुरू हो जाएगा और 18 पे ख़त्म होगा शायद। ठीक है, 5 से 18। जी जी जी, बिल्कुल सही कह रही है मरियम आप। ठीक है, चलिए, मेरी आई गॉट ए क्लास नाउ, तो खुदा हाफिज़। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मिलेंगे, और नहीं बल्कि हम अभी मिलेंगे सैटरडे को, या क्विज होगा आपका, जो भी आप मुझे डेट बता रहे हैं। द फ्राइडे इज अ गुड डे और सैटरडे इज अ गुड डे, बताएगा कोई मुझे? लास्ट टाइम कब हुआ था? सर अटेंडेंस नहीं हुई मेरी। ठीक है, फ्राइडे को हो जाएगा। ठीक है, फ्राइडे हो जाएगा। जिसकी अटेंडेंस नहीं हुई भेज दीजिए। देखिए, शुरू के 5 मिनट 10 मिनट में अटेंडेंस होनी चाहिए, बट आई एम लीनियंट, मैं आखिर में लेता हूँ। शुरू में होते ही 5 लोग हैं, फिर जब अटेंडेंस का टाइम आता है तो सारे लोग आ जाते हैं। डोंट डू दैट, डोंट मेक इट हैबिट। तो ऑफिशियली तो आई एम नॉट सपोज टू गिव यू, लेकिन बारह जिसको मसला है वो मुझे मेल कर दे, मैं लगा दूंगा। आई गॉट अनदर क्लास। ठीक है, शिकायतें करते वक्त जो है ना, ये जहन में रखना चाहिए कि मैं शुरू से आखिर तक क्लास में नहीं था, तो ऑफिशियली आई एम नॉट सपोज टू बी मार्क एज प्रेजेंट।